जय हिंद टू ऑल। पिछली क्लास में हमने 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए थे। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये सभी जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप में पोस्ट में डाल रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। क्वेश्चन सुनिए। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, रेसिस्टिविटी दे रखी है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी दे रखा है। सुनिए बेटा, बेटे अभी फॉर्मूला लिखाया था नोट्स में, म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन ई। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है बेटा। ई का एक फॉर्मूला होता है v अपॉन एल। v को लिख सकते हैं आर आई इंटू आर अपॉन एल। आर को लिख दीजिए रो एल बाई ए। ये वैल्यू ई की रख दीजिए यहां पर। आपको केवल क्वेश्चन में वीडी दिया है, करंट दिया है, रेसिस्टिविटी दी है, क्रॉस सेक्शन रेडियस दी है, उससे एरिया आ जाएगा। यू गेट आंसर। क्वेश्चन 13। सुनिए, क्वेश्चन पहले से आप है फिर भी एक बार पढ़ो। इन ए फ्री स्पेस a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P. Another particle B of the same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 1 millimeter from P. If B is released, B को आपने रिलीज किया, then its velocity at a distance of 9 mm from P is। एक बार डायग्राम थोड़ा समझा दूं। ये पार्टिकल ए है, चार्ज है इसका 1 माइक्रोकूलम। ये फिक्स है, कह रहा बेटा। बी का चार्ज डी 1 माइक्रोकूलम, बी का मास 4 माइक्रोग्राम, केजी बना लेंगे इसको। और ये डिस्टेंस है इनिशियली 1 mm। अभी हमने रिलीज किया तो कह रहा 9 mm पर होगा तो वेलोसिटी बताओ। बिल्कुल आसान है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स है। जब ये फ्री है तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, इट विल मूव अवे। वो कह रहा है जब ये 9 mm पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी यहां से ए बी डैश 9 mm, तो कह रहा है वेलोसिटी बताओ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इनिशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। Q1 Q2 माने दोनों 1 माइक्रो कूलम में, कूलम में लीजिए। R माने 1 mm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R डैश 9 mm। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक भी तो होगी बेटा, हाफ mv स्क्वायर। m इसका मास, v माने वेलोसिटी। ये आपको निकालना है। सारी वैल्यूज गिवन है v के अलावा। पुट द वैल्यू, गेट आंसर। वो कैलकुलेशन आप खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ सिंपल पेंडुलम, ऐसा एक पीछे में कर चुके हैं। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन, डायग्राम दे रखा है। इट्स बॉब हैज ए मास m एंड चार्ज q, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 11th में आपको कराए थे SHM में, कि अगर कहीं कोई पेंडुलम है तो फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। L माने बॉब के सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की डिस्टेंस, और G इफेक्टिव माने उस रीजन में जहां वो ऑसिलेट कर रहा है वहां इफेक्टिव एक्सेलरेशन। सी द फिगर दिया उसने, यहाँ प्लस चार्ज दिखा रखा है पूरी प्लेट पे, इस पर नेगेटिव दिखा रखा है, फील्ड इधर दिखा रखा है डायग्राम में, ई हो गया। यहाँ एक पेंडुलम है, थोड़ा डिफ्लेक्ट करिए, ये रहा, एक फोर्स तो इस पे इधर लगेगा QE, वर्टिकली लगेगा mg, तो नेट फोर्स हो गया जिसे हम mg डैश कह रहे हैं, ये g डैश ही g इफेक्टिव है, अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर, 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा रखा है, QE का होल स्क्वायर, तो यहाँ से g डैश आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m, बाहर निकालोगे m स्क्वायर तो 12 के m हो गया, कट गया ये m, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस QE बाई m का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू टाइम पीरियड में रख दो, 2π√L अपॉन G, G माने ये वैल्यू, ये ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है, ऐसे ही सुन लीजिए। वो कह रहा है शोन इन द फिगर इज ए शेल मेड ऑफ कंडक्टर, इट हैज इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B, एट इट्स सेंटर इज ए डाइपोल एज शोन इन दिस केस। एक शेल बना रखा है, इनर रेडियस दी है, आउटर रेडियस, उसके अंदर ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, और डाइपोल मूवमेंट है ऊपर की ओर, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है। ऑप्शन सुनिए, वो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू Q/2 अपॉन 4π A स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज on the center of the shell, C option। surface charge density on the outer surface of the outer surface depends on P vector, dipole moment को कह रहा है। surface charge density on inner surface of the cell is 0 everywhere। देखिए, अगर आपने अंदर डाइपोल रख दिया तो डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो 0 है। अगर डाइपोल का नेट चार्ज 0 है तो जो ये अंदर चार्ज इंड्यूस करेगा, चार्ज तो ये इंड्यूस करेगा, कि मान लो एक डाइपोल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज इंड्यूस करेगा, बट नेट इंड्यूस चार्ज 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि सेल के ऊपर कोई इंड्यूस चार्ज नहीं आने वाला डाइपोल की वजह से। अगर डाइपोल का नेट चार्ज 0 नहीं होता तो सेल के अंदर भी एक नेट इंड्यूस चार्ज आता और बाहर भी एक नेट इंड्यूस चार्ज आता, ओवरऑल तब दोनों सरफेस का मिला के 0 होता। लेकिन अब तो बेटे अंदर का भी 0 आएगा और बाहर का भी 0। इसका मतलब डाइपोल की वजह से आउटर सरफेस पर कोई इंड्यूस चार्ज नहीं आ रहा, फिर तो सेल के बाहर जो फील्ड है वो तो वैसे ही रहेगा जो पहले था, डाइपोल था या नहीं था। तो ऐसा ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ऐसे होता ही है कि आउटसाइड तो जब कोई चार्ज आया नहीं तो डाइपोल की फील्ड लाइन तो बाहर आ नहीं सकती,
और केवल जो बाहर का चार्ज है सेल का उसकी वजह से होगा, और सेल के चार्ज को तो हम उसके सेंटर मान सकते हैं। तो आउटसाइड का जो फील्ड है वो डाइपोल के चार्ज फील्ड पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सेल के अंदर पूछोगे मुझे कि सर सेल के अंदर क्या होगा, तो सेल के अंदर डाइपोल की वजह से फील्ड होगा, हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, सेल की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा। तो अंदर केवल डाइपोल का फील्ड होगा, बाहर सेल के चार्ज का फील्ड होगा, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 16। A point dipole p vector is equal to minus p naught x cap, x cap कहूं या i cap कहूं एक ही बात है। is kept at the origin. The potential and electric field due to this dipole on y-axis at a distance dr respectively. डाइपोल को रखिए आप, वो करा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस, और ये रखा हुआ है आपका एट द ओरिजिन। डायग्राम समझाता हूं, ऐसे रखा हुआ माइनस पी नॉट आई कैप, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस इसकी इक्वेटोरियल लाइन हुई। डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस। तो देखिए आप जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो जीरो होता है, और फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r³, आर माने डी क्यू, और फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। मैं ऑप्शन देखता हूं बेटा, ऐसे दो ऑप्शन है जिनमें पोटेंशियल जीरो है, तो बाकी दो तो मैं लूंगा ही नहीं, तो बी और सी ऐसे ऑप्शन है। पहला है बी है 0, -p/4πε0 डी क्यूब, दूसरा है बेटे p0, p/4πε0 डी क्यूब। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द आंसर। अब आइए क्वेश्चन 17 पर। Two identical parallel plate capacitors of capacitance C each have plates of area A separated by a distance D. The space between the plates of two capacitors is filled with three dielectrics of equal thickness and dielectric constants K1, K2 and K3. The first capacitor is filled as shown, diagram दे रखा अभी बनाता हूँ, and the second one is filled as shown. If these two modified capacitors are charged by same potential V, the ratio of the energy stored in the two would be E1 refers to the capacitor first case and E2 to the capacitor second case। और आपसे चार ऑप्शन है, E1/E2 पूछा है। पहले केस में ऐसे भरा हुआ है, ये प्लेट हो गई, ये तीन डाइलेक्ट्रिक, यहाँ K1, यहाँ K2, यहाँ K3, एरिया A और ये सेपरेशन D, तो हर एक d/3 का होगा। दूसरे केस में ऐसे भरा हुआ है K1, K2, K3। पहले C निकालते हैं, केस 1, केस 2। जो हमसे पूछ रहा है
वो कह रहा है E1 बाई E2। E1 माने एनर्जी ऑफ दिस केस हाफ C1 V स्क्वायर, इसमें हाफ C2 V स्क्वायर। आपको लाना है C1 बाई C2, हाफ और V स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। C1 कितना होगा, 3 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, तो तीनों का सम करोगे तो D हो गया, प्लस D बाई 3 K1 T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो कट गया। एलसीएम आ जाएगा, या ऐसे लिख लो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 3 ऊपर गया, और यहाँ अपॉन में ऐसे रहने दो, ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। C2 निकालिए, ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में माने जाएंगे, पहले क्लास में पढ़ा रखा है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 K1 बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 K2 बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 K3 बाई डी। कॉमन लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D कॉमन, बचा K1 प्लस K2 प्लस K3। ये वाली वैल्यू C2 की, ये वैल्यू C1 की यहाँ रख दो, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दिए, बचा हुआ आंसर है, ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए। अब मैं इधर से मिटा रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। Next question. Let the total charge 2q be distributed in a sphere of radius r. स्फीयर बनाइए, चार्ज है 2q। अब क्या कहता है, विद चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो इज इक्वल टू के आर। कह रहा है वो रो इज इक्वल टू के आर, where r is the distance from the center. Two charges A and B of minus q each are placed on diametrically opposite points. ये बोला है उसने, two charges A and B of minus q each are placed on diametrically opposite points at equal distance A from center. एंड पर नहीं बोला, कहीं भी रखें, मान लो एक यहां रखा है, एक यहां, ये डिस्टेंस है A, ये भी A, ऐसे बोला, ये चार चीज यहां रखे, कि यहां पर एक इक्वल डिस्टेंसेस
ए फ्रॉम सेंटर इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन, फिर 4 ऑप्शन है। देखिए बेटा, अगर इन दोनों पे कोई आपस में फोर्स नहीं लग रहा तो हम कोई एक चार्ज लें, ये वाला चार्ज लें, तो मैं इसे ऐसे समझाऊंगा कि जो ए पे मान लो चार्ज है, एक तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, ये फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम फोर्स। जो इसकी इस सॉलिड स्फीयर का फील्ड होगा उसकी वजह से फोर्स फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, फोर्स अंदर लगेगा QE। अब हमें केवल E की वैल्यू रखनी है, वी गेट द आंसर। टोटल चार्ज है हमारा 2Q, रो हमें दे रखा है KR। गॉस थ्योरम लगाएं, इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। E डॉट ds ds हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू Q इनक्लोज हो जाएगा, हम r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, dr थिकनेस का एक सेल लेंगे, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4πr² dr इंटू रो KR। लिमिट लगा अपॉन एप्सिलॉन 0, लिमिट लगा दीजिए 0 से r, 4πk अपॉन एप्सिलॉन 0 बार r स्क्वायर और एक r ये रहा r3, इंटीग्रल करिए r 4/4, लिमिट लगा दीजिए, 4π कैंसिल कर दीजिए, 2r कैंसिल हो गए, E की वैल्यू हो गई k r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू यहां रख दीजिए, Q KR², r बेटे a हो जाएगा क्योंकि a डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट 1/4πε0 Q² एक Q कैंसिल हो गया, Q हटा दीजिए, अपॉन 4a²। क्या पूछा है अब मैं चेक करूँ, आपको a लाना है, फोर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करें, a की पावर 4 कितना आया Q अपॉन 4k। अब केवल हमें Q की वैल्यू k के टर्म में चाहिए, वो यहीं से निकाल लेंगे। टोटल चार्ज इनक्लोज, इसी में अगर मैं चार्ज इनक्लोज Q इनक्लोज निकालना चाहूं तो टोटल चार्ज है 2Q बराबर इंटीग्रल 4πr² dr इंटू KR, लिमिट 0 से कैपिटल R, ये हो जाएगा 4πk बार r³ का इंटीग्रल हो गया r4/4 कैंसल, Q की वैल्यू आ गई, रख दी है वैल्यू Q की,
क्यू की वैल्यू क्यू बाई के की जगह रख दो, क्यू बाई के आ जाएगा, 2 इधर चला गया, पाई आर 4 बाई 2, और एक 4 ये रहा, ए यहां से आ गया आर पाई बाई 8 होल पावर 1/4। पाई को चेक करिए, पाई कहीं कैंसिल हो रहा है, हाँ ये पाई बचा था, क्यू की जगह रख दीजिए पाई के, क्यू की जगह रख दीजिए पाई के आर 4/2, फिर आ गया 4 के पाई कैंसिल, ये आंसर दिया, ए बराबर दिया है आर 8 की पावर -1/4 अपॉन में, ये आंसर दिया, चेक कर लीजिए, इट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 19, मैं इधर से बता रहा हूं, क्वेश्चन 19, listen, in the given circuit charge on 4 microfarad capacitor will be, डायग्राम में बना रहा हूं, टेन वोल्ट 4 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड। देखिए पहली बात तो समझिए इस क्वेश्चन में कि 3 वाले से इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी इस कॉम्बिनेशन में लगी है, तो 3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट है और ये इन तीनों के अक्रॉस भी 10 है, इसका मतलब 3 से इनके वोल्टेज पर जो बैटरी वोल्टेज है उतना ही मिल रहा है, 3 हटा दूं तब भी उतना ही मिलेगा, इसलिए 3 का तो कोई यूज ही मत करिए सॉल्यूशन में। अब आगे की वर्किंग सुन लीजिए, बड़ी आसान है। 1 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड दोनों आपस में पैरेलल 6 हो गया, 6 और 4 सीरीज में, सीरीज से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 2.4, क्यू बराबर सी भी 24 माइक्रोकूलम आया जो इस रो पे चार्ज जाएगा। उसने 4 का पूछा, 4 का तो यही आंसर है 24 माइक्रोकूलम। अगर 1 का पूछ लेता तो 1 का ऐसे निकलता है 24 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 5, 24/6, 4 माइक्रोकूलम आता इसका, इसका 20 आता। पूछता तो 3 का पूछ ले, क्यू बराबर सी वी, तो मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया, 3 इंटू 10 30 आएगा।
अगला क्वेश्चन 20, ये लास्ट है बेटे। Three charges Q, small q and capital Q are placed respectively at distance 0, d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at the origin is 0, then value of small q. तीन चार्ज रखे, ओरिजिन पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू रखा है डी बाई 2 पर, कैपिटल क्यू रखा है डी पर, ये डी। फिर कह रहे हैं द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज एट द ओरिजिन इज 0, द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। देखिए स्मॉल क्यू को, जो ये वाला चार्ज है, ये प्लस क्यू वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो जो स्मॉल क्यू है उसे अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी वो फोर्स कैंसिल होंगे। तो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा, तो मैं ये देख लेता हूं अगर नेगेटिव एक ही ऑप्शन हुआ तो वही आंसर होगा, लेकिन नेगेटिव ऑप्शन हमारे पास है दो, नेगेटिव ऑप्शन हमारे पास है दो। तो बेटा नेगेटिव ऑप्शन अगर हमारे पास दो है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार अच्छे से इसे समझाता हूं कि यहां पे जो चार्ज Q है उसको ये वाला चार्ज कैपिटल Q फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। इसको ये वाला Q अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अभी समझा चुके, नेगेटिव होना चाहिए। कितना फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन D बाई 2 का स्क्वायर। यहां से स्मॉल क्यू निकालना आपको, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक Q कैंसिल, D स्क्वायर कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, तो यहां से स्मॉल क्यू निकालें तो मैग्नीट्यूड आ रहा है Q/4। अभी समझा दिया कि कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो बेटे ये हो गया आंसर -Q/4, एक ऐसा ऑप्शन है, यही आंसर है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने जो आपको ग्रुप पे क्वेश्चन दे रखे हैं 20 क्वेश्चन तक आपको इसमें सॉल्यूशन मैंने डाल दिए, आपने ट्राई कर लिए होंगे। और बाकी बेटे जूम पे क्लास आपकी चल ही रही है, 3 दिन क्लास हो रही है, और एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हो रही है। और जितने क्वेश्चन IIT JEE मेंस एडवांस नीट में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम ग्रुप पर पोस्ट करते रहेंगे, और सॉल्यूशन आपको एवरी संडे आपको सॉल्यूशन हम उसके पोस्ट करते रहेंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन श्योर ऑन क्लासेज। दैट्स ऑल।